ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें धारणा मूर्त बनना है। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो गॉडली स्टूडेंट की सबसे पहली धारणा क्या है? क्या है सबसे पहली धारणा? अपने को आत्मा समझना है ना, और आत्मिक दृष्टि से देखना है ना। तो क्या है पहली धारणा? कि भाई भाई की दृष्टि से, आत्मा रूप में भाई भाई की दृष्टि से। और क्या है धारणा? और क्या धारणा है? जैसे दुनिया में होती है धारणाएं हैं कि जो है आप कौन हो, रॉयल फैमिली के हो ना, तो उनका खान पान, रहन सहन, चलना उठना, या फिर धन से हम रॉयल्टी को देखते हैं। लेकिन यहाँ कौन सी रॉयल्टी है? सबसे पहली कि आत्मिक दृष्टि से सभी को देखना, ये रॉयल्टी है। दूसरा पवित्रता रॉयल्टी है। और तुम कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो। तो गॉडली स्टूडेंट बना रॉयल स्टूडेंट। सुनते हैं आज की बाबा की मीठी मधुर मुरली, डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। जब तुम्हारी चलन रॉयल होगी तब ही बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? जो बाप को याद करेगा। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? अच्छी तरह से पढ़ाई पड़ेगा। अरे पेपर बताइए, लेकिन पेपर क्या होगा? जो अपने को अच्छे बाप को याद करेगा वो। चलिए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी पुरानी दुनिया से ममत्व निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते कि बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर कैसे निमित्त बने हुए हो? श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्त यानी स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर के देंगे? क्या बच्चों को पता था यह? नहीं ना। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बाबा याद के लिए? क्यों कहते हैं? क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होने हैं।
बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। इस समय बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। तो बाबा कहते उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा कोई घर बार छोड़कर नहीं जाना है, रहना भी घर में है, लेकिन मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न क्या है? देह अभिमान। सबसे पहले क्या आता है? देह का अभिमान। ये सबसे पहला विघ्न है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पढ़ाई है तो उसमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, पुरुषार्थ। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। माने जो पुरुषार्थ करके अपना जीवन बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हमारी बड़ी दीदी, दादियाँ ये सब ने करके दिखाया है। तो कहते जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, किसकी मेहनत है? याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो बाबा कहते फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो। शरीर कैसे छोड़ें? कि बाबा की याद हो। जैसे दुनिया में गाते हैं ना कि मुख में गंगा जल हो। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि कौन सा शरीर छोड़े तो क्या याद हो? बाबा की याद हो। वशीकरण मंत्र याद हो और कुछ भी याद ना हो। कौन सा है वशीकरण मंत्र? मन मना भव। और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के। तब प्राण तन से निकलें। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। कहा ना तुम्हारे बाने सबका भला। तो तुम्हारे लिए दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो। अब देखो कि घर घर के अपना सफाई कर ले और बाहर सफाई ना हो तो कोई सफाई मानी जाती है ना। पूरे शहर में पूरे क्या हाल हो रखा है। तो कहते
कि इसी तरह से ये दुनिया का जो है सारा किचड़ा साफ करना है, केवल तुम्हें अपने घर घर का नहीं। तो कहते कि बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। क्योंकि ये सारा विश्व कैसा हो गया, विशेष वर्ल्ड हो गया ना, पतित हो गया। तो कहते सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, और उनके बहाने सर्व का भला होता है। भक्ति और ज्ञान में बाबा कहते बहुत फर्क है। भक्ति में कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते। क्या गीत गाने मात्र से कल्याण हो जाएगा? कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने से। क्या है स्वधर्म? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं, स्व के दर्शन करने को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो कि बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। कौन है नई दुनिया में? पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर। कब आते हैं बाप? संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो। क्या क्या याद करना है? बाप और बादशाही माने वर्षे को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का करो। सबको कराना भी है। क्या कराना है पक्का? अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा और बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। कौन सा ताला लग गया है? माया का ताला। तो उसकी चाबी क्या है? क्या है चाबी? किसके पास है चाबी? बाप के पास। बाप के पास है। कौन है बाप? शिव बाबा। शिव बाबा। देखो ज्ञान ने कहा
सागर है वो। तो बाबा कहते कि बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं तो ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि हैं। कान बंद होना माना पत्थर बुद्धि हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, बड़ी घड़ी पूछते भी हैं, लिखते भी हैं कि शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। अच्छी बात याद करेंगे अपनी बादशाही को तो मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो, वह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों का की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। माने उन्हों को किसने बनाया, जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। यानी खुदाई खिदमतगार का मतलब है खुदा के मददगार, इस कार्य में खुदा के मददगार। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना है। ये खिदमत है। ये क्या है, खिदमत है, सेवा है, कार्य है ना। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हैं तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, सो फिर वैश्य है ना, फिर शूद्र, फिर सो ब्राह्मण। ये बाजोली है। किसको समझाना बाबा कहते बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है। तुम भी समझते हो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया है। बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक ही बाप आकर सुनाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? तो कितना नशा होना चाहिए, नशे के फक्र के साथ बोलना चाहिए एकदम, हाँ, कि पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई है? लेकिन नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है। भक्ति मार्ग में तो हम क्या कहते हैं? सत्यनारायण की कथा। लेकिन बाबा कहते कथा कहना रॉन्ग है। ये तो पढ़ाई है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। कौन है पढ़ाने वाला? कौन है? ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरते हैं। दिखाते हैं ना
कि रत्नों की झोलियाँ थाल भर भर के दिए, सागर ने रत्नों के थाल भर भर करके दिए। तो बाबा कहते हैं बाप है कौन, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पूछेंगे प्रश्न बाप से? नहीं पूछेंगे, हाँ? क्योंकि बाप को सब मालूम है। इस समय सब हैं पत्थर बुद्धि, फिर भी पूछते रहते हैं कि हम क्यों माने, हाँ? तो बाबा कहते निश्चय नहीं है। जब निश्चय हो जाता है तो फिर बाप से कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जाता, सब प्रश्नों के उत्तर आपे ही मिल जाते हैं। तो कहते इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो कि हम सतो प्रधान बने हैं क्या? दिल गवाही देती है क्या? पूछो अपने से प्रश्न। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। तो पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था, लेकिन अब तो सब सुनते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ाओ। क्या कहा बाबा ने? एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बिल्कुल क्लियर कर समझाया है कि पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनना है तो पढ़ाई पढ़नी है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तो बाबा क्या क्या करके करते हैं वो सारा बता। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो। माने एक के बाद एक घेराव का मतलब एक के बाद एक प्रोग्राम कर जो है एकदम घेराव डाल लो। परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। उस समय बाबा ने कहा था घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भला अच्छा करते हैं परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर
डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है। हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि इस शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को, राजधानी को याद करना है। तुमको कोई भी, किसी भी चीज में ना, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी कि बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा, है ना। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। कब रहेगी भाई भाई की दृष्टि की अवस्था पक्की? जब देह का अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की टेव यानी आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तभी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं, सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनमें परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं यह प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो? बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमको 3 हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा है? बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती हैं तुम भी करो। क्रिश्चियन धर्म में बता रहे ना, नन्स सर्विस करती हैं क्योंकि वो एक से ही उनका योग होता है, नन बट वन। तो कहते हैं जैसे नन्स सर्विस करती हैं तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म विनाश भी होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बच्चे किस में रहते हैं? गफलत करते हैं। परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं, माने सुनी अनसुनी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से
उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा पॉइंट है, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का वरदान है बाप और सेवा। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है। जब वो स्वयं ऑफर करने लगेंगे तो बाबा कहते हैं ये समय की समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ओम शांति।